गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, बिना पेन चलाए कैसे वर्गमूल निकालते हैं आज आप सीखेंगे। ठीक है, चलिए। ये है आपका वर्गमूल। ठीक है, जिसे आप लोग स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। स्क्वायर रूट, इसे आप स्क्वायर रूट के नाम जानते हैं। और इसका साइन होता है, ये इसका साइन हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट वर्गमूल। ठीक है, केवल एक दो बात आपको ध्यान रखनी है और आप बिना पेन चलाए वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या है वो बातें देखिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एक नंबर 1 4 9 6 5 6 9 4 1। ठीक है, क्या नंबर बोला मैंने 149656941। बहुत सिंपल भी है। 149 यहाँ भी है, 149 यहाँ भी है, 656 बीच में है। इन पे नंबर लिख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बोला मैंने 149656941, 149656941। ठीक है, ये देखो बहुत सिंपल भी है। 149 यहाँ, 656 यहाँ हो जाएगा यार। लेकिन बाई चांस आप कभी भूल गए, क्योंकि ये तो रटने वाली चीज़ हो गई ना, 149656941। लेकिन कभी आप भूल गए तो कैसे आपको ध्यान आएगा कि कौन सा नंबर कहाँ पर था। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि नंबर कहाँ से आए। देखिए लास्ट में क्या है, 149 यहाँ भी है, 656 यहाँ भी है और 941 यहाँ भी है। 149656941। ठीक है, तो यही नंबर तो यहाँ लिखे मैंने 149656941। ठीक है, तो कभी आप भूल गए तो उसका स्क्वायर निकाल के लास्ट डिजिट आप देख लेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चन कैसे करने हैं इस पर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 1024 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है आपको। ठीक, तो कुछ नहीं करना आपको, हमेशा 1 और 2 के बाद सेपरेशन करना है। 2 के बाद आपको लाइन खींच देनी है। बाकी इधर कितने भी नंबर हो उधर 2 होने चाहिए। ठीक है, चलिए। और ये लास्ट डिजिट देखनी है, लास्ट में कौन है 4 है। लास्ट में कौन है 4। ये देखिए लास्ट में 4 है तो यहाँ 4 कहाँ है 4, ये तो यहाँ पर है 2 पर है, क्या है 8 पे है। तो एक तो 2 के स्क्वायर 4 होता है, एक 8 के स्क्वायर 64 में 4 आता है। तो देखना है कि किसके लास्ट डिजिट में आता है। तो 2 और 8 2 नंबर हमें मिल गए हमारे कोड से। ठीक, इसके बाद कुछ नहीं करना, सीधा लाइन क्रॉस करनी है आपने। लाइन क्रॉस कर दी तो यहाँ पर कौन है 10 है। कौन है 10। और 10 के नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, 10 के पास कौन सा वर्ग आता है। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। तो 3 का 9 10 के पास है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 इसके नियरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जो कि या तो इसका स्क्वायर रूट हो या इसके पास हो बिल्कुल। ठीक है, तो 3 का वर्ग इसके पास होता है। हम वर्ग पढ़ रहे हैं ना, वर्गमूल पढ़ रहे हैं, तो वर्ग देखिएगा। ठीक है ना, चलिए। इसके बाद 32 और 38 है, ये हमारे 2 आंसर होने को है। इन दोनों में से एक आंसर है, 2 तो आंसर होते नहीं है। ठीक, तो आंसर कौन सा है ये चेक करने के लिए बस यहीं पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। चेक करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो कैसे करनी है उसका चेक। देखो ये जो रिपीट नंबर लिखा है ना आपने, रिपीट नंबर जो लिखा है उसको लिखिए आप। 3 है ना रिपीट नंबर, इससे ज़रा एक बड़ा नंबर लिखिए। 3 4 जा 12 लिख दिया। अब इसकी और इसकी कंपेरिजन कीजिए। हमारा नंबर 10 है ना, 10 12 से क्या है छोटा है, तो इस छोटा आंसर होगा। आंसर हो गया 32। ठीक है, हमारा नंबर जो 10 है वो 12 से क्या है छोटा है, इसलिए छोटा आंसर। ठीक, हम बस चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिपीट नंबर को लिखते हैं, उससे जस्ट बड़ा नंबर 4 उनका मल्टीप्लाई कीजिए और कंपैरिजन कीजिए। अगर ये नंबर बड़ा है तो बड़ा आंसर, ये नंबर छोटा है तो छोटा आंसर। समझ में आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा क्लियर और होगा। ठीक है, आइए देखते हैं 1764। ये है आपका स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है, सबसे पहले आप कर सकते हैं 2 के बाद सीधे लाइन खींचनी है। ठीक है, और लास्ट में 4 है तो 4 2 के स्क्वायर में 8 के स्क्वायर में आता है।
ठीक है। लाइन स्क्वायर कौन है? 17 है। कौन है? 17, ठीक है। और वो किसके नियरेस्ट स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर इसके नियरेस्ट होता है, 16 होता है ना, नियरेस्ट 4 का 16, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, इस रिपीट नंबर को चेक, अब 42 और 48 दो आंसर हो गए। चेक करने के लिए 4 जो रिपीट नंबर है उसको लिखेंगे और इससे जस्ट बड़ा नंबर 4 5 जा 20, 4 रिपीट नंबर से जस्ट बड़ा नंबर लिखना है और उनका मल्टीप्लाई करना है 20। अब हमारा नंबर 17 इससे 20 से छोटा है कि बड़ा है? 17 20 से छोटा होता है, तो इसलिए इन दोनों में से छोटा वाला आंसर होगा 42 इज द आंसर, ठीक है। समझ में आया आपके? ठीक, आइए और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 3 2 4 9 इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। 3 2 4 9 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। सबसे पहले आपको वही करना है, 2 के बाद आपको सेपरेशन करना है, 2 के बाद आपको अलग कर देना है इसको, और इधर जितने भी नंबर हों, ठीक। लास्ट में कौन है? 9 है, और 9 कहाँ पे आता है? 9 3 का स्क्वायर में आता है और 7 का स्क्वायर 49 में आता है। तो 9 कहाँ पे आता है? 9 3 में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। अब लाइन क्रॉस करनी है। 32 के नियरेस्ट कौन सा है भाई? 5 5 जा 25 और 6 6 जा करेंगे तो 36, वो 32 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसके नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा हो गया? 5 5 जा 25 इसके नियरेस्ट स्क्वायर है। इसके पास वाला वर्ग कौन सा है? 5 5 25 है, क्योंकि अगर मैं 6 6 के 36 लिखूंगा तो 32 से ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लिखना है हमें, कम ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब रिपीट नंबर को लिखिए। चेक करने के लिए क्या करते हैं, रिपीट नंबर को लिखते हैं और उससे बड़ा एक नंबर लिखते हैं। 5 से बड़ा क्या होता है? 6। अब क्या किया? मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। हमारा नंबर 32 30 से क्या है? 32 30 से बड़ा होता है, इसलिए बड़ा कौन है? 57। तो आंसर क्या होगा? 57 होगा, ठीक। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। 5041, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट अब तो आपको आ गया होगा। आप बताइए, सबसे पहले क्या करते हैं, 2 के बाद सीधा सेपरेशन करना है, लाइन खींच देनी है, ठीक है। अब बताइए 1 कहाँ पे आता है? 1 तो 1 पे आ रहा है और 9 पे आता है, ठीक है। वैसे भी 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का 81 होता है, तो 1 और 9 आपने लिखना है। इसके बाद सीधा क्रॉस करेंगे लाइन, और 50 के नियर स्क्वायर कौन है? तो 7 7 जा 49 इसके पास पड़ता है। 50 के पास कौन सा स्क्वायर है? 49 है, वो 7 का होता है, ठीक है। उसके नियरेस्ट स्क्वायर वाला लिख देना है, बड़ा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। 7 ये स्क्वायर हो जाए, इसका स्क्वायर हो जाए, या इसके छोटा हो जाए। 7 7 जा 49 50 के पास है। अब दोनों में से आंसर कौन है? दोनों में से आंसर कौन है, ये चेक करने के लिए रिपीट नंबर को लिखते हैं यहाँ पर। और इससे जस्ट बड़ा नंबर 7 से बड़ा क्या होता है? बोलिए 8। 7 8 जा 56। अब देखिए हमारा नंबर 50 56 से क्या है? छोटा है ना। तो अब कंपैरिजन कीजिए भाई 50 और 56 का, तो 50 56 से छोटा होता है, इसलिए छोटा वाला आंसर होगा। आंसर इज 71, ठीक है। अब आप बिना पेन चलाए भी इसको कर दे रहे होंगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा लेते हैं, 18496। 18496। अब देखिए कितने बड़ा नंबर हो, आप स्क्वायर, आप अगर आपको स्क्वायर याद है तो स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स के शुरू में ही बताया था आपको कि मैथ्स अगर अच्छी करनी है तो टेबल और क्या नाम है स्क्वायर आपको 1 to 30 या 25 तक आपको याद होने चाहिए, तो आपकी बढ़िया होगी मैथ्स, ठीक है। तो अब इतना बड़ा नंबर है, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 और 2 के बाद आपको लाइन खींचनी है। जो करना है वो तो है, रूल तो एक ही है, बस नंबर कितना बड़ा आ जाए, ठीक है। तो अब 96 है, लास्ट में कौन है? 6 है। भाई 6 कहाँ पे आता है? 6 4 4 16 और 6 6 36, तो 6 4 और 6 की टेबल में ही आता है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब ये 184 किसका स्क्वायर है? इतना बड़ा स्क्वायर ये किसी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं बताऊँगा इसको, तो आपको मैं बोलूँ 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 144 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है, ठीक है। तो आपको कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये 184 जो है 13 और 14 के स्क्वायर के बीच पड़ता है। 13 का होता है 169 और 14 का 196 होता है स्क्वायर, ठीक है। तो इनके बीच पड़ रहा है ये, ठीक है। तो आपको तो क्या लेंगे, छोटा नंबर लेंगे ना, 13 लेंगे, ठीक है। 13 क्योंकि क्या होता है 13 का 169 होता है, और 14 लिखते तो 196 वो ज़्यादा हो रहा है, तो कम वाला ही लेते हैं हमेशा।
तो 13 ये लिख दिया। अब 134 136 दो आंसर हो गए, दोनों में से कौन आंसर है ये चेक करने के लिए मैंने बताया था आपको। चेक करने की प्रोसेस क्या है, रिपीट नंबर को लिखते हैं। तो रिपीट कौन सा है, 13 है। 13 से बड़ा एक नंबर होता है 14, 13 से जस्ट बड़ा लिखना है, हर बार वही जस्ट बड़ा। चेक करने की प्रोसेस है ये, 13 से जस्ट बड़ा 14 है। अब मल्टीप्लाई किया तो 182 आता है। कितना आता है, 182। ठीक है, ठीक है, 182 आता है। ठीक है, अब देखिए 184 182 से क्या है, हमारा नंबर 184 182 से क्या है, बड़ा है। 184 बड़ा है तो आंसर इज बड़ा ही आंसर होगा 136। तो आंसर क्या होगा, 136 इज द आंसर। ठीक है, समझ में आपको। कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपको ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और लिखते हैं 20164। आप साथ साथ आप भी कर सकते हैं 20164। अब तो आपको निकालना ये आ गया होगा। ठीक है, 20164 ये क्वेश्चन है, इसको करके बताइए। सबसे पहले आपको 1 और 2 के बाद लाइन ही खींचनी है। ठीक है, सेपरेशन कर देना है। यहाँ 2 होने चाहिए, इधर कितने भी हो, स्क्वायर रूट में 2, क्यूब में 3 के पेयर बनते हैं, स्क्वायर में 2 के पेयर बनते हैं। आपने इससे पहले क्यूब रूट पढ़ा है। ठीक है, अब क्या है, 4 कहाँ पे आता है भाई, 2 का स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। ठीक है, अब ये 201 के नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, 201। देखो भाई 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर होता है, 15 का 225 होता है। ठीक है भाई, तो देखो 201 कहाँ है, इनके बीच पड़ रहा है, तो छोटा लेते हैं हमेशा। 14 का स्क्वायर 196 इसके पास है। ठीक है, तो अब आंसर क्या हो गया, 142 148। दो आंसर में से कौन सा आंसर है, ये चेक करने के लिए आपको रिपीट नंबर को लिखना है, 14 को लिखना है, इससे बड़ा एक नंबर लिखना है 15। ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 15 4 जा 60 का 6। ठीक है, 15 1 जा 15 और 6 21 210। ठीक है, अब हमारा नंबर 201 210 से क्या है, छोटा है। 201 क्या है, छोटा है 210 से, तो छोटा है तो छोटा आंसर होगा। आंसर इज 142। ठीक है, आंसर क्या होगा, 142। समझ में आया आपको। कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आपको स्क्वायर से याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपने मैथ्स अगर अच्छी करनी है, ये सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं हम, जल्दी हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन, फिर हम चैप्टर्स में आएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैथ्स की सबसे बेसिक जो चीज़ होती है सिंप्लीफिकेशन ही होती है। आपको टेबल, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये आने चाहिए। ठीक है, बाद में मैं इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगा आपको, इसके बेस्ड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं आजकल, बैंकिंग परीक्षा में किस तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इसमें